अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सैमसंग के एक नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग जो कि है A9 2018। जी हाँ दोस्तों, A9 गैलेक्सी A9 की करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। ये पहला दुनिया का फ़ोन है जो कि आया है क्वाड कैमरा रियर साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आज देखेंगे ये कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट मिलता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है और हमें इसकी प्राइस क्या मिलती है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है बॉक्स यहाँ देखने को। गैलेक्सी A9 मेंशन है ऊपर की साइड पर और ये फ़ोन है दुनिया का पहला क्वाड कैमरा स्मार्टफोन। ये इस तरह का मिल जाता है। कुछ हमें IM स्टिकर, कलर जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वो है बबल गम पिंक। और रियर साइड की बात कर लेते हैं तो यहाँ मेंशन है, यहाँ पर कैमरा की स्पेसिफिकेशन 8 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड शॉट वाला कैमरा। यहाँ टाला फोटो लेंस दिया गया है, यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का, 24 मेगापिक्सल का है प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल दिया गया है लाइव शॉट्स के लिए। मींस कि आपको चाहिए अगर बुके इफेक्ट तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का काम करेगा बैक साइड का ब्लर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कलर्स की बात कर लें, यहाँ पर बबल गम पिंक देखने को मिलता है, आपको केवलर ब्लैक देखने को मिलेगा और लेमनेड ब्लू कलर देखने को मिलेगा। लेमनेड ब्लू कलर भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि होगा कैसा। तो अभी कर लेते हैं इसको हम अनबॉक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैक एक बॉक्स के अंदर ही हमें मिलता है एक और बॉक्स देखने को। कलर है मेरे पास बबल गम पिंक। तो इसको भी हम सील को काट लेते हैं यहाँ से और आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान रीजन का फ़ोन होगा उस पर कुछ ऐसी टिकट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रियर साइड पर भी मेंशन है इन्फिनिटी डिस्प्ले 128 GB का मेमोरी, क्वाड कैमरा जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ और उसकी लिखी हुई है स्पेसिफिकेशन। सो ज़्यादा वेट नहीं करते, हम फ़ोन को कर लेते हैं यहाँ पर अनबॉक्स। तो फ़ोन की सबसे ऊपर वाली साइड पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक सिलिकॉन कवर, लेकिन उससे पहले हम इस इजेक्टर टूल को नहीं भूल सकते क्योंकि ये भी एक बॉक्स का एक ज़रूरी कॉन्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह का मिल जाता है हमें अच्छी क्वालिटी का एक सिलिकॉन कवर और यहाँ एक मिल जाता है हमें पेपर और इस तरह का मिलता है IM स्टिकर। और अब बात कर लेते हैं हम फ़ोन की। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है गैलेक्सी A9 पिंक कलर में। फ़ोन को हम फ़िलहाल रैपर से निकाल कर साइड पर रख लेते हैं और देखते हैं कि बाकी बॉक्स में कंटेंट हमें क्या मिलता है क्या नहीं। तो ये रहा फ़ोन, बबल गम पिंक कलर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर फ़ोन की करते हैं बाद में बात, पहले देखते हैं कि बॉक्स की अंदर कंटेंट क्या क्या मिलते हैं। यहाँ मिलती है हमें टाइप C की कनेक्टिविटी वाली 3.0 की एक केबल और साथ ही देखने को मिलता है यहाँ पर हमें चार्जर है यहाँ पर 2 एम्पेयर 5 वाट वाला, फास्ट चार्ज नहीं सपोर्ट करता। और हमें देखने को मिलती है एक हैंड्स फ्री और यहाँ मैं कहूँगा कि सैमसंग 1 लाख रुपए में आपको दे रहा है कुछ इस तरह की हैंड्स फ्री। यहाँ थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए थी हैंड्स फ्री की। सो ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब हम ज़रा फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन हो रहा है एक्टिवेट। तो यहाँ फ़ोन हो चुका है एक्टिवेट। अब थोड़ी सी हम बॉडी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इस साइड पर आपको कुछ मिलती है, यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर की के साथ एक है ऑन ऑफ की। और नीचे की साइड की बात करें तो आपको टाइप C कनेक्टिविटी वाली चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ देखने को मिलता है एक आपको माइक और साथ ही देखने को मिलता है आपको 3.5 mm का जैक और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। एंटेना बैंड यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे की साइड पर एक साइड पर दी गई है यहाँ पर बिक्सबी की और ऊपर की साइड पर यहाँ पर हमें मिलता है सेमी ट्रे और साथ ही देखने को मिलता है एक माइक और ऊपर की साइड पर भी हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर एंटेना बैंड्स। अब कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 660 वाला प्रोसेसर जो कि 1.8 करायो 260 पे स्केल्ड है। यहाँ पर इस प्रोसेसर के हिसाब से इस फ़ोन की प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले की बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले आपको जो देखने को मिलेगा 6.3 इंचज़ का देखने को मिलेगा, 18:9 का रेशो देखने को मिलेगा, 1080x22
40 के ये पिक्सल सपोर्ट करता है। अब यहाँ कुछ इंटरनल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये है 6 GB और 128 GB वाला वेरिएंट। अगर आपको मेरा फ़ोन अभी सेटिंग में जाके आपको बता देते हैं, तो यहाँ पर आपको अनबॉक्स करते ही मिलता है यहाँ पर 8.0.0 ओरियो, और यहाँ पर एक्सपीरियंस सैमसंग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिलता है 9.0 का। बात कर लें थोड़ी सी बैटरी की, तो यहाँ जो बैटरी रखी गई है वो बैटरी आपको देखने को मिलेगी A9 में 3800 mAh की। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैमरास की। तो फ्रंट साइड पर यहाँ पर जो दिया गया है कैमरा, उसके अंदर आपको जो सेंसर देखने को मिलेगा यहाँ दोस्तों फ्रंट साइड के कैमरे की बात करें तो यहाँ 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। इस तरह की कुछ मिलती है आपको स्पीकर ग्रिल देखने को, साथ ही मिलेगा एक आपको सेंसर देखने को। अब रियर साइड के कैमरास की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रियर साइड पर जो है कैमरा, एक कैमरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, एक कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पर मेन कैमरा आपको देखने को मिलेगा 24 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड के लिए, और 10 मेगापिक्सल का आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्टिकल 2x ऑप्टिकल जूम के लिए टेलीफोटो लेंस वाला। यहाँ पर 5 मेगापिक्सल के लिए इस्तेमाल किया है सैमसंग ने बैक साइड ब्लर करने के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और अब बात कर लें थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यह आपको बताते चलें कि ये फ़ोन हम कैमरा सेटिंग में जाके देखते हैं, क्योंकि हाईलाइटिंग फीचर है इस फ़ोन का कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि अभी ये है सिंगल व्यू में, अगर हम अल्ट्रा वाइड व्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्यू हो जाता है काफ़ी पीछे, और अगर हम करते हैं 2S ऑप्टिकल जूम तो यहाँ पर फ़ोन बॉक्स आ जाता है करीब। कैमरा के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। बेसिकली ये फ़ोन बनाया गया है एक कैमरा को हाईलाइट करके। तो यहाँ पैनोरामा का मोड देखने को मिलता है, प्रो मोड देखने को मिलता है, ब्यूटी, लाइव फोकस, ऑटो, सीन ऑप्टिमाइज़र का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सुपर स्लोमो का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, 960 फ्रेम पर सेकंड पर यहाँ पर रिकॉर्ड करता है ये सुपर स्लोमो ऑप्शन। AR इमोजीज देखने को मिल जाती है, हाइपरलैप देखने को मिल जाता है, सिंपल स्लो मोशन भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट कैमरा की थोड़ी सी रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक पिक्चर मैं आपको खींच के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी इस टाइम तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्रंट कैमरा गैलेक्सी A9 का, और आपको कलर्स के बारे में इस टाइम नज़र आ रहा होगा कि मेरे सामने है सनलाइट। और डायनामिक रेंज की बात करें तो मुझे इस टाइम मोबाइल की स्क्रीन पे काफ़ी बेहतर लग रही है, लेकिन आप बेहतर इस टाइम जज कर सकते हैं। वैसे तो सैमसंग अपने कैमरास की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन यहाँ फ्रंट साइड पर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई, ना तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ना ही इसके अंदर कोई इमेज स्टेबलाइजेशन किसी किस्म की दी गई है। अपर्चर की बात करूँ तो फ्रंट साइड का अपर्चर तो रज़ारी बात है कि करेगा रात में काम। इस टाइम अनबॉक्सिंग का टाइम है, तो मैं आपको गैलेक्सी A9 की कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग, और साथ ही आपको बता रहा हूँ फ्रंट कैमरे का। अब बात कर लेते हैं ज़रा रियर कैमरे की। जी हाँ दोस्तों, अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रियर कैमरा गैलेक्सी A9 के, और इसके अंदर अगर आप देखें तो 1080p पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ऑटो फोकस ऑन है, थोड़ी सी हमें शेकी नज़र आ रही है वीडियो, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ना ही आपको कोई मिलती है इस टाइम इसके अंदर कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। थोड़ा सा मैं आपको तेज़ चल के दिखा देता हूँ कि स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है क्या नहीं। तो इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो काफ़ी ओवर प्राइस फ़ोन है। और इसके अंदर आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ऑप्शन मींस कि आप जो वाइड एंगल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये 2x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस हो रहा है इस्तेमाल, और उसके साथ वीडियो के ग्राफिक्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ गया है। और इसको मैं दोबारा ही सिंगल मोड पे करता हूँ, ये प्राइमरी मोड पे आ गया, और ये 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 2x ऑप्टिकल जूम जो है वो कर रहा है काम। अब थोड़ी सी फोकस की बात कर लेते हैं फ्रंट साइड के बैक साइड के कैमरा की। तो यहाँ फोकस के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ हम थोड़ा सा आप देखेंगे फ़ोन थोड़ा सा टाइम ले लेता है यहाँ फोकस करने में। अब इसको नॉर्मल मोड में फोकस करके देखते हैं हम कि ये फोकस कितनी जल्दी लॉक करता है, कितनी जल्दी नहीं। तो यहाँ काफ़ी टाइम ले रहा है, क्योंकि बैक साइड पर हैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स। हम सिंपल थोड़ा सा दूर जाके अब नोटिस करेंगे कि ये कितनी जल्दी फोकस करता है। तो यहाँ फोकसिंग में A9 ले रहा है काफ़ी टाइम,
सो ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू जब देंगे तब आपको बताएंगे कि ये फ़ोन कैसा है कैसा नहीं। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि A9 आप लेना चाहेंगे कि नहीं। तो आपको रिव्यू मिलेगा मेरे चैनल पर। ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं कैमरा रिव्यू की, अगर आप विज़िट करना चाहें तो चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और इस फ़ोन का कंपेयर करना चाहते हैं किस फ़ोन के साथ, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो एज सून एज़ पॉसिबल मैं इसका आपको कंपैरिजन भी काफ़ी सारे फ़ोन्स के साथ दे सकूँगा। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्राइस रखी गई है पाकिस्तानी पैसों में 1 लाख रुपया, जो कि आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर इस फ़ोन को देखा जाए। तो यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी है प्लास्टिक की, पॉलीकार्बोनेट इस्तेमाल किया गया है। रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है LED लाइट, सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और जो फ्रेम है इसका वो रखा गया है यहाँ पर एल्युमिनियम। हैंड फील की बात करूँ तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है वो चल रहा है फुल व्यू डिस्प्ले का। मींस कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको बॉडी टू स्क्रीन रेशो देखने को मिल जाती है ज़्यादा। यहाँ सैमसंग फॉलो कर रहा है अपनी भी फ़िलहाल पुरानी पॉलिसी। बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी बड़े, लेकिन मेरी दुआ है कि सैमसंग को अकल आए और सैमसंग भी बजट रेंज में, मींस कि इतने एक्सपेंसिव फ़ोन ना हो, उनको करे कम पैसों में और कुछ मार्केट में ट्रेंडिंग को चेंज करे। सो देखना ये है कि आगे जाके सैमसंग क्या करता है। अभी बात कर लेते हैं A9 की। तो A9 का बहुत सारे कंपैरिजन आपको मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो चलते हैं हम एंड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग A9 2018 वाला वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ काफ़ी ओवर प्राइस कर रहा है सैमसंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि इस फ़ोन का आपको कंपैरिजन चाहिए किस फ़ोन के साथ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको चैनल पर एज सून एज़ पॉसिबल वो कंपैरिजन अपडेट कर दूं। तो यहाँ अगर सेंसर्स की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर सेंसर्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपको देखने को, तकरीबन सारे ही सेंसर देखने को मिल जाते हैं। जायरो सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सक्लेमेटर सेंसर और फेस अनलॉकिंग वाला सेंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं फ़ोन A9 तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अगली वीडियो तक के लिए आपके कमेंट्स का इंतज़ार रखूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास टेक से। अल्लाह हाफिज़।